उसकी हुजूरी में अपने हाथों को उठाओ और कहते जाएं, जो पवित्र आत्मा के काम यहां पर मैं देखूं, सुनूं, मैं उसे समझ सकूं, मैं उस पर विश्वास लाऊं और वो मेरे जीवन में पश्चाताप के बाद आशीष का कारण बनेगा। मांगो अपने हाथों को उठा के, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपका आत्मा हमारे बीच में अद्भुत काम करने जा रहा है। आपका आत्मा हमारे बीच में सामर्थ के काम करने जा रहा है। बोलो परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपका आत्मा मुझे छूने जा रहा है, चंगा करने जा रहा है, स्पर्श करने जा रहा है। चर्च अपने हाथों को उठा लो, क्योंकि ये समय, अब आप होली प्लेस में एंटर कर चुके हैं, पवित्र स्थान में। यह समय अपने ध्यान को बनाए रखें, अपने फोकस को टूटने ना दें। अगर आपका फोकस आज ओनली जीसस है, ओनली जीसस है, पतरस का फोकस जब जीसस था तो वो पानी पर चलने लगा। अगर आज आपका फोकस जीसस है तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगोगे, चलने लगोगे। हालात चाहे कितने भी आपको डुबाने वाले क्यों ना हो, आप उन हालातों पर चलोगे और आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में। पतरस की तरह आप पानी पर अपने हालातों पर चलोगे और आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में। जो हालात आपके डर के होंगे, उन्हीं हालातों में परमेश्वर आपको यूज करेगा और मंजिल में पहुंचा देगा। चेले देख के डर गए, यीशु ने कहा डरो मत, मैं भूत नहीं हूं, मैं यीशु हूं। डरो मत मुझे पानी पर चलते हुए, मुझे झील पर चलते हुए देखकर, क्योंकि मैं झीलों पर चलने वाला खुदा हूं, मैं पानियों पर चलने वाला खुदा हूं, सब चीजें मेरे ही अधिकार में। उसने कहा डरो मत। बाइबल में लिखा है चेलों ने यीशु को अपनी कश्ती में बिठा लिया और बाइबल में कहा तुरंत वो कश्ती वहां पहुंच गई जहां उन्होंने जाना था। जब आज आपका फोकस केवल जीसस होगा, जीसस आपके हृदय की नाव में आएगा, आपके हृदय की कश्ती में आएगा। अगर आज आप केवल जीसस को देखें, अपने हालातों को भूल जाएं, बस जीसस को देखो, और पवित्र आत्मा कह रहा है अपने चमत्कार को देखो जो तुम आज देखना चाहते हो। राइट नाउ वर्ड आ चुका है स्वर्ग से, शब्द आ चुका है जो आज आपको ब्लेस करेगा। बस जीसस को देखो, ओनली जीसस फेस, ओनली जीसस फेस। वो तेज रोशनी, वो गहरा प्रकाश, वो गहरी उपस्थिति, ओनली जीसस को देखे। और आज जब तुम जीसस को देख रहे हो तो उन हालातों को, उन बीमारियों को चंगा होते हुए देखे। उसने कहा जो कोई मेरी ओर आएगा, मेरे पास आएगा, मैं उसे कभी ना निकालूंगा, कभी धक्का नहीं दूंगा, कभी उसे आउट नहीं करूंगा। जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। आप बहुत जगहों में गए, बहुत लोगों के पास गए, बहुत डॉक्टरों के पास गए, बहुत वकीलों के पास गए, अपने मसले लेकर लोगों के पास गए, बाबाओं के पास गए, चेलों के पास गए, पर सबने बोला हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, कहीं और ले जाओ, कहीं और ले जाओ, और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ। जीसस कहता है जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसे ये नहीं कहूंगा कहीं और ले जाओ, मैं उन्हें बोलूंगा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसे ना निकालूंगा, मैं उसे बाहर नहीं करूंगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, मैं उसका उद्धार करूंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरे लोग होंगे, और वह मेरे लोग होंगे। यह समय है कि आप अपने चमत्कार को ग्रहण करें। पर अगर आप इस समय में अपनी रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखें, तो प्रभु अभी आपकी जो इस मीटिंग का टाइटल है, बिगेस्ट टाइटल, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, तो आज हमारी प्रार्थना के उत्तर का समय है। बल्कि अभी
आपकी प्रार्थना का उत्तर का समय आ चुका है। जो लोग नए आए हैं, मैं आपको बताऊं कैसे ग्रहण किया जाता है प्रार्थना को। जब परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से बोल रहा हो, उस पर विश्वास करना, उसे अपनी सोच से नहीं समझना, जो बोला जा रहा है बस उसे मान लेना। क्योंकि लिखा तो अपनी समझ का सहारा ना ले, क्योंकि परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की सहायता से बोलता है। अगर तुम अपनी समझ की सहायता लोगे तो तुम आत्मा की आवाज को दबा दोगे, लेकिन अपनी समझ का सहारा ना लेना। अगर तुम पवित्रता में नहीं हो, प्रेयर में नहीं हो, हाईएस्ट लेवल की प्रेयर रोजों में नहीं हो, तो अपनी समझ को सही समझना तेरे लिए सही नहीं है। जजमेंट करना तेरे लिए सही नहीं है। परमेश्वर ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग रॉन्ग जजमेंट के कारण, गलत न्याय करने के कारण आज सफर कर रहे हैं, आज संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी फैमिली मेंबर के लिए रॉन्ग जजमेंट की कि इस कारण इसके साथ हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो ही इसके साथ ऐसा हुआ। रॉन्ग जजमेंट, जैसे अय्यूब के मित्रों ने उसके लिए की कि परमेश्वर से तू गलत चल रहा है, तूने गलती की है, तूने बुद्धि नहीं अपनाई, इस कारण तेरे ऊपर ये विपत्ति आई है। लिखा वो बीमारियों के कारण तड़पने लगे उसके मित्र, क्योंकि उन्होंने गलत जजमेंट की, उन्होंने गलत सोचा, गलत न्याय किया। आज पश्चाताप करो अगर आपने किसी के लिए गलत जजमेंट की, गलत न्याय किया, क्योंकि आप शरीर में हैं, आपको चुप रहना चाहिए। जब तक परमेश्वर की ओर से कुछ ना हो मत बोलो, मत बोलो, आप फंदे में चले जाओगे। लेकिन जीसस अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था, पिता के हाथ में। खुद गाली बदले वो गाली नहीं देता था, वो चुप रहता था, सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। आज सब जन रॉन्ग जजमेंट के लिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि आज इस मन फिराव के कारण मैं बहुत से लोगों को चंगा होते देख रहा हूं कि मेरा भाई गलत है, मेरी बहन गलत है, मेरे मां गलत है, मेरा पिता गलत है, मेरा टीचर, मेरा बॉस ऐसा वैसा वैसा। सारी रॉन्ग जजमेंट को, गलत न्याय को पश्चाताप करें, मन फिराएं और कहें मैं सबको माफ करता हूं जिसने मेरे साथ बुरा किया। फॉरगिवनेस को अपनाएं, माफ करें जिसने आपके साथ बुरा किया है। अगर आप नए लोग भी आए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आज आपने परमेश्वर की दया लेनी है, बस आपको इस प्रार्थना को सुनना है और 10 मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर आपको चमत्कार देने जा रहा है। इंस्टेंटली हीलिंग होने जा रही है। जो चल नहीं सकता वो चलेगा, जो उठ नहीं सकता वो उठेगा। हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाएगी यीशु नाम में। सिर्फ 10 मिनट अपने मन को खोले, और अगर आपने किसी को माफ नहीं किया, किसी के प्रति कड़वाहट है, जेलसी है, जलन है, उसे निकाल दे, उसे माफ कर दे, उसे माफ कर दे, माफ कर दे। मसीह लोग इसी कारण बढ़ते हैं। लोग सोचते हैं मसीह लोग बढ़ क्यों रहे, हम इतना विरोध भी करते हैं फिर भी क्यों बढ़ रहे? क्योंकि तुम्हारे विरोध के कारण तुम विरोध करते हो, गलत न्याय करते हो। क्योंकि विरोध करना किसी का गलत न्याय है, पर मसीह लोग उल्टा तेरे विरोध के कारण तुझे क्षमा कर देते हैं कि प्रभु इसे आशीष दे, इसे ब्लेस कर। इस कारण परमेश्वर का सही न्याय मसीह लोगों का परमेश्वर के सामने पहुंचता है और वो मसला परमेश्वर के हाथ में चला जाता है। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा हो जाता है। इसी कारण मसीह लोगों को परमेश्वर बढ़ाता है, सेवकों को उठाता है, बढ़ाता है, क्योंकि वो माफ करने वाले हैं, क्षमा करने वाले हैं। बोलो मैं माफ करता हूं परमेश्वर, जितने भी इन्हें मेरे साथ बुरा किया, बर्ताव किया, मुझे कुछ बोला, कुछ शब्द बोले, आज मैं दिल से, पूरी आत्मा से, मन से उन्हें माफ करता हूं। इसलिए माफ करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम दूसरों के अपराध माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध माफ नहीं किए जाएंगे। तो तुम्हारी भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। बोले मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, मैं दूसरों को क्षमा करता हूं ताकि प्रभु मेरे भी पाप आज क्षमा हो और मुझ पर दया हो, मुझ पर भी दया हो। दूसरों को क्षमा करने से पहले अब अपने पापों को मानना शुरू करें। लेकिन जो अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ने का फैसला करता है, उस पर दया की जाती है। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर जितनी गलतियां मेरे जीवन में मुझे दिखाएं,
पवित्र आत्मा मेरे हृदय में काम करे, मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूं। हे परमेश्वर, मुझसे बात करें। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में बात करे। मेरे सामने केवल आपका फेस है परमेश्वर, और मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मैं दीवारों से नहीं, एक हॉल में, हवा में नहीं बात कर रहा हूं। महसूस करें जीसस की कुर्सी आपके सामने है, और आप अपनी कुर्सी पर बैठ के उसके सामने बात कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, और कहें जीसस आप मेरे सामने हैं, बताएं मैं कहां गलत हूं। मैं उस गलती को छोड़ने के लिए तैयार हूं, ताकि आप उस कुर्सी पर से अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर रख के मुझे आशीर्वाद दे दें आज, कि आज अभिषेक, वरदान, चंगाई, छुटकारा आप मेरे जीवन में दे सकें। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराव के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर। बोले प्रभु, जो व्यभिचार का काम किया मैंने, सारे पाप आज आपको दिख रहे हैं। ये ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मेरी जिंदगी बदली। एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाला ये अमृत संधू, जिसके आगे उसने मेरा सेवक पास्टर अमृत संधू जोड़ दिया। एक नौकर अमृत संधू को पास्टर अमृत संधू के रूप में जिसने बदल दिया। मैं याद करता हूं जब मैं पहली बार जीसस के बारे में मैंने सुना, जाना चर्च गया, कभी मेरे पाप मुझे नहीं दिखे। मुझे लगता था मैं अच्छा भक्ति करने वाला बंदा हूं, रब नूं सही मनने वाला। पर जदों ही मैं चर्च गया, उत्थे ओदी हजूरी सी, उस हजूरी ने मेरे पाप दिखाने शुरू किए कि तू मुंह से गालियां निकालता है, तू इन आंखों से दूसरों को गंदी निगाह से देखता है, तू मन में बुरे विचार धरता है, तू अशुद्ध होठों वाला है, तेरे कान गंदगी को सुनते हैं, उसे सुनना पसंद करते हैं, तेरा मन बुराई के साथ सहमत हो जाता है, तेरा हृदय साफ नहीं। आज पवित्र आत्मा की हजूरी, उसने कहा था मैं लोगों के मनों को बदलूंगा अगर लोग मन फिराएंगे। इन बातों को सुनकर भी जो सुनेगा नहीं वो बीमार चला जाएगा यहां से, पर लिखा जो सुनकर समझेगा वो चंगा हो जाएगा, उसने वायदा किया। तो जिन बातों को समझ रहा है, जो बस बैठा टाइम पेस्ट कर रहा है, उनको प्रभु नहीं छू सकता, पर जो इन बातों को सुनकर समझ रहा है और इसी के अनुसार कर रहा है, प्रभु आज सामर्थ के बड़े बड़े काम उसके जीवन में कर रहा है। बोले मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर अपने सब अपराधों के लिए, मुझे क्षमा कर। उसने कहा मैं तेरे पापों को अपनी पीठ पीछे फेंक दूंगा, दोबारा स्मरण ना करूंगा। मैं तेरे पापों को बर्फ की तरह, दूध की तरह सफेद कर दूंगा। उसने कहा अब से तू नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। उसने कहा जो गिर चुका था मैं उन्हें उठाने वाला परमेश्वर हूं। आज से मैं तुझे क्षमा करता हूं। आज तूने दूसरों को माफ किया और तूने अपनी गलतियों को मान लिया, तो मैं भी अब अपने वायदे को, वाचा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। जो अपनी गलती को मान लेता उस पर दया की जाती है, तो अब मैं भी तुझ पर दया करने के लिए तैयार हूं। अगर दया ना हुई, आप सोचेंगे परमेश्वर झूठा है। सोचो क्या ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों को माफ करें, खुद अपने पापों के लिए भी पूरे मन से माफी मांग ले और प्रभु अपना वायदा पूरा ना करे? कुछ विश्वास आ रहा है अंदर, आज ही आपने क्षमा की है, वो आज ही आप पर दया करेगा। सोचो परमेश्वर ऐसा है। अगर ऐसा है तो ऐसे परमेश्वर को तो हम नहीं मानेंगे कि जिसकी हम बात माने और वो हमारी बात को ना माने, वो अपनी बात को पूरा ना करे। वो परमेश्वर है, वायदा करके भूलता नहीं, मुकरता नहीं। आज वो परमेश्वर है और उसकी सामर्थ अब राइट नाउ, अभी आपकी जिंदगियों में कार्य करने जा रही है। जैसे प्लेन में बोलते कुर्सी की पेटी बांध लो, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि प्लेन उड़ने जा रहा है। मैंने कहा कुछ ऐसा ही आत्मिक रीति में होने जा रहा है। दिल थाम के बैठ जाओ, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर उतरने जा रही है।
परमेश्वर की सामर्थ तुझे छूने जा रही है। खुदावन का आत्मा तेरे लीवर को छू रहा है, तेरे पेट को छू रहा है। मैं देख रहा हूं रसौलियों को जाते हुए, यीशु के नाम में गिल्टियों को गायब होते हुए, यीशु के नाम में उन सभी बीमारियों को जाते हुए जो अभी चेक हो सकती है, वो उसे मैं अभी जाते देख रहा हूं। राइट नाउ प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, छू रहा है। वो सामर्थ जो एलिया के दिन उतरी थी आप पर उतर रही है, उतर रही है। वो शक्ति, वो सामर्थ आप पर उतर रही है। अगर आपका ध्यान आपकी बीमारी की ओर नहीं है, उस जीसस की ओर है, तो वो सामर्थ आपको छू रही है। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अभी अभी चंगे हो जाओ। ए दुष्ट आत्माओं, जाओ, कोई अधिकार नहीं यहां तेरा। निकलो, निकलो, चल, चलो, 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 जाओ, जाओ। बी हील्ड। मैं कमांड करता हूं, जितनी बीमारियां दुष्ट आत्माओं की ओर से, मैं दुष्ट आत्मा को श्रापित करता हूं और निकलने की आज्ञा देता हूं। मेरे 3 गिनते सारी दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकलनी शुरू हो जाए। दुष्ट आत्माओं, जितने तुम्हारे काम शैतान के कारण रुके हुए, दुष्ट आत्माओं के कारण बीमारियां हैं, कर्स है, श्राप है, मैंने कहा ये 3 गिनते ही वो टूट जाएंगे। आज के बाद वो शैतानी अटैक कभी नहीं होंगे तेरी प्रेगनेंसी पर, तेरे बिजनेस पर, तेरी जॉब पर, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ पर, सपनों में, डर, तेरी पढ़ाई में, तेरे बच्चों में, तेरी माता, तेरे पिता, तेरे परिवार में। मैं आपको वायदा करता हूं, मैं आपको प्रभु की हुजूरी में वायदा करता हूं, मैं आपके प्रभु की हुजूरी में वायदा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे 3 गिनते दुष्ट आत्माएं सारी जो शैतान ने आपको दिया है वो बाहर जाएगा और तुम 3 गिनते ही शैतानी सारे बंधनों से आजाद होकर चंगे होगे, छुटकारा पाओगे और तुम अपनी आत्मा में जान जाओगे कि तुझ पर प्रभु ने दया कर दी है। चल शैतान, जिन पर लेहैंड हो चुका, जहां होने वाला, जो अंदर बाहर ओवरफ्लो सेशन में यहां भी खड़े, खुदावन यीशु नासरी के सामर्थी नाम में दुष्ट आत्मा में तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे 3 गिनते ही इन चीजों को छोड़ना, खेलती हुई चिल्लाती हुई बाहर निकल जाना और दोबारा कभी ना प्रवेश करना। ये मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सुन सुन, अपने नाम से नहीं कह रहा हूं, पास्टर अमनी संधू के नाम से नहीं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मतलब उस बलिदान के द्वारा, उस सामर्थ्य, उस बहते लहू के द्वारा, उस कोड़ों की मार के द्वारा, उस जीत के द्वारा जो क्रूस पर जीसस ने जीती है। शैतान डरने लग, कांपने लग, क्योंकि 3 गिनते तू जाने वाला है। तू 3 गिनते जाहिर होगा और जाएगा। चल चिल्लाने लग, मैं तेरा समय गिनता हूं, जैसे 3 पूरे छोड़ और जा। 1। उसे पता है थोड़ा ही समय बाकी है उसका। जैसे समय नजदीक आता जाएगा वो और जाहिर होगा और चिल्लाएगा और जलेगा। 2। यस होली स्पिरिट, यस। धन्यवाद पवित्र आत्मा इस बड़े छुटकारे के लिए जो होने जा रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, सामर्थ के बड़े बड़े काम जो तू पिता की महिमा के लिए करने जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद जो सामर्थ लोगों के ऊपर उतर रही है, लोग महसूस कर पा रहे हैं, जो इन्हें छुटकारा देने जा रही है। क्योंकि छुटकारे से पहले अभिषेक महसूस होने लग जाता है, अभिषेक सामर्थ महसूस होने लग जाती है। धन्यवाद आपकी सामर्थ जो आ चुकी है यहां पर, मैं महसूस कर रहा हूं तेरे लोगों में। धन्यवाद, धन्यवाद। और दुष्ट आत्माओं, तेरा समय खत्म हुआ। 3 टच। देखो वो जा रहे, चल चल चल, फिनिश, फिनिश्ड, टाइम खत्म। यस 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 यस, चलो चलो चलो, छोड़ो, चलो 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 चलो। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू जीसस। तुम आजाद हो प्रभु यीशु के नाम में। आज से वो कभी ना खेलेगी, कभी ना चिल्लाएगी, कभी ना भरमाएगी, कभी ना डराएगी, क्योंकि वो तुझे छोड़ के जा चुकी है। आज से तुम फ्रीडम में, आजादी में चलोगे। रियल फ्रीडम, रियल आजादी को देखोगे क्या होती है, क्या होता है आजादी का जीवन। जब कोई गुलामी छूट जाए, जब गुलामी से आजाद हो जाए, और एक अलग ही जॉय, एक अलग ही आनंद तुम्हारी जिंदगियों में होगा आज से। और अभी से तूने जान लिया, एक अलग ही सी खुशी, एक हल्कापन, एक भारी बोझ, और अभी से जा चुका है। और तुम्हें पता है कि तुम आजाद हो चुके हो दुष्ट आत्मा से, और तुम्हें पता है तुम चंगे हो चुके हो। केवल पवित्र आत्मा से भरने के लिए सब जन प्रार्थना करेंगे। खुदावन पवित्र आत्मा, तेरी सहायता आज मैं मांगता हूं। बोले आज मेरे साथ प्रार्थना करें। बोले पवित्र आत्मा, ऊंची आवाज के साथ, पवित्र आत्मा, आज हम आपकी सहायता को मांगते हैं, आपकी मदद को मांगते हैं। बोले पवित्र आत्मा, आपने वायदा किया है कि जब तू पुकारेगा मैं आऊंगा। जहां 2 या 3 होंगे मैं आऊंगा। जहां पूरे मन से पुकारोगे मैं आऊंगा। जहां मेरी सहायता मांगी जाएगी मैं आऊंगा। बोले पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मेरी सहायता कर। आज प्रार्थना करने के लिए, मुंह खोलने के लिए, विश्वास से मांगने के लिए, विश्वास से घोषणाएं करने के लिए, फायर प्रेयर करने के लिए, अंगीकार करने के लिए, सच्ची आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता के लिए आए। बोले पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। केवल शब्दों को ना बोले, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपने ऊपर आती हुई महसूस करें। केवल शब्दों को ना बोले, महसूस करें उसकी सामर्थ आपके शरीरों के ऊपर आ रही है, आपके जीवनों के ऊपर आ रही है। चाहे आप यहां हैं, चाहे आप ऑनलाइन हैं, उसकी सामर्थ आपकी जिंदगियों के ऊपर आ रही है। उसकी सामर्थ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको कवर कर रही है। उसकी प्रेजेंस आपको कवर कर रही है। उसकी हजूरी आपको घेर रही है। उसकी हजूरी आप पर उतर रही है। उसकी हजूरी वो गैर जवान के रूप में आपकी जवानों पर आ रही है। आपकी जवानें खुलेगी, अन्य भाषा में खुलेगी। अभी यीशु के नाम में, अभी यीशु के नाम में अपनी जवानों को खोल दो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारी जवानों में, तुम्हारे मुंह पर कब्जा कर चुका है। लेम्ब्रो मो शंब्रा मादाना का दे लेवे सेके, लेम्ब्रो मोदो नमा शंब्रा बदा लेके से, लेम्ब्रो मोदो नो मोदो लेके रिया ठाना मा शबाला बा देखे लेके तेरा रबासा, लेम्ब्रो नमा शबारा का दे लेवे से ब्रेबेडे तेरा बा धो नमासा, लेम्ब्रो दो नमा दाला का शेरे दे 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 दे, लेम्बा शेरे दे 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 गाला गाला तना मंदेले बेशे, लेम्ब्रो तना नमा साका। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम भविष्यवाणियां करोगे, तुम अन्य भाषाएं बोलोगे, तुम आत्मा में होकर बोलोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम विश्वास से भर जाओगे, तुम हयात से भर जाओगे, तुम दिलेरी से भर जाओगे, बल्कि खुद परमेश्वर तेरे साथ होगा। रिसीव करो उस वायदे को पूरा होते हुए आज अपनी जिंदगियों में देखो। रिसीव करो पवित्र आत्मा को, ग्रहण करो होली स्पिरिट को अपनी लाइफ के ऊपर। मेरी प्रार्थना है हर एक जन जो पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ को मांगता है, यीशु के नाम में वो पवित्र आत्मा से भर जाए, वो पवित्र आत्मा से भर जाए, वो पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु के सामर्थी नाम में रिसीव होली स्पिरिट, रिसीव होली स्पिरिट, रिसीव होली स्पिरिट। जैसे मैं बोल रहा हूं रिसीव होली स्पिरिट, आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते हुए देखोगे। आप अपने आप को अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए देखोगे। आपके हृदय बदल जाएंगे। अगर आप अपनी आंखों को बंद कर सके कुछ समय और ध्यान से यीशु को देखें, जो यहां पर हो रहा है उसे देखना बंद करें। इधर उधर देखना, मेरी ओर देखना, साजियों को देखना, वर्शिप टीम को देखना, लाइट साउंड को देखना, ये सब चीजों से ध्यान हटा लो। केवल यीशु को देखो,
यीशु को देखने के लिए आप अपनी आंखों को बंद करो जो इधर उधर देख रही है। अगर आप आंखों को ही बंद कर लें तो आपके पास एक ही फाइट बचती है, केवल अपने मन को लगाना। अगर आप अपनी आंखों को बंद कर ले, आपका एक ही फाइट रह जाती है लड़ने के लिए, वो है अपने मन से लड़ना। और अपने आंखों को बंद करके अपने मन को आज्ञा दे, ऐ मेरे मन यहोवा की आवाज को सुन, ऐ मेरी आत्मा हे आप बंद यहोवा की आवाज को सुन, ऐ मेरे आत्मा डर मत, दिलेर हो जा, ऐ मेरी आत्मा मुंह खोल, प्रभु की प्रशंसा कर, ऐ मेरी आत्मा विश्वास कर, ऐ मेरी आत्मा यीशु पर भरोसा कर, ऐ मेरी आत्मा मत डर, ऐ मेरी आत्मा सच्चाई से आराधना कर, ऐ मेरी आत्मा प्रभु से प्रेम कर, ऐ मेरी आत्मा लव कर उससे, सृष्टिकर्ता से, बनाने वाले से, ऐ मेरी आत्मा यहोवा से प्रेम कर, ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे हृदय, ऐ मेरे मन, ऐ मेरे आत्मा। आपके दिल से ऊपर शब्द है आपका मन बोलना, आपके मन से भी ऊपर शब्द है उसे अपना हृदय बोलना, अपने हृदय से भी ऊपर शब्द है उसे अपना आत्मा बोलना। ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी आत्मा यहोवा की आराधना कर, ऐ मेरी आत्मा घोषणाएं कर, ऐ मेरी आत्मा वचनों के द्वारा प्रार्थना कर, ऐ मेरी आत्मा विश्वास से भर जा, ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरे अंदर विश्वास की आत्मा, विश्वास से आज अपने चमत्कार को ग्रहण कर, ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी आत्मा यहोवा की आवाज को सुन, ऐ मेरी आत्मा यहोवा की आवाज को सुन, ऐ मेरी आत्मा आज देख, सुन और विश्वास कर, ऐ मेरी आत्मा आज जो हो रहा है उसे देख, जो हो रहा है उसे सुन और विश्वास कर, और विश्वास कर। बोलो हर अविश्वास की आत्मा मेरी आत्मा से जाए, मेरे हृदय मेरे मन से जाए, मेरे दिल से जाए। अविश्वास की आत्मा गेट फायर, 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 फायर।